वेलकम टू ओजोन एकेडमी। आज हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की, उसके बेसिक कंसेप्ट्स की, जिसका यूज फिजिक्स में और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बार जब डिफरेंशिएशन करने आ जाएगा तो फिजिक्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे और मैथ्स में भी इसका यूज है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, 11th क्लास के बच्चों को डिफरेंशिएशन आती नहीं करने, इसलिए उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टीज होती है। इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसको भी डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो यहाँ से सीख सकता है। इसके पीछे का फिजिक्स क्या है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं यहाँ बताऊंगा कि करने का कंसेप्ट क्या है। एक सिंगल इस वीडियो से डिफरेंशिएशन के कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो कंसेप्ट है। और फिजिक्स के तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे, सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक है हमारा। तो डिफरेंशिएशन को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, साइन यूज करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इस सिंबल का यूज करते हैं। तो पहले ना इस सिंबल्स को समझते हैं, इसका मतलब क्या है, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो बेसिक्स फॉर्मूले में बताऊंगा, क्योंकि सारा कुछ इसी के अंदर छुपा हुआ है जो मैंने सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम y को देखते हैं। तो ये देखो, डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए ये जो y है ना, हम जब कोई फंक्शन लिखते हैं f x, इसी को हमने y बोला हुआ है, यही हमारा y है। बट कंडीशन ये है यहाँ पे कि यहाँ पे y है और यहाँ x है। तो ये डेरिवेटिव तभी पॉसिबल है जब y जो हमारा होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। ये तभी एप्लीकेबल है, सॉल्व तभी होगा जब y हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y जो है, y जो हम लिखेंगे उसके अंदर x वेरिएबल होना चाहिए। अगर वो t के टर्म में है, z के टर्म में है और नीचे x है, तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं होगा। तो ये बेसिक रूल है डेरिवेटिव फाइंड करने का, कि जो कुछ भी हमने ऊपर लिखा है, सपोज करो मैंने यहाँ पे z लिख दिया, मैंने ये लिखा है dz अपॉन dt। तो सिंपली जो नीचे है, मतलब कि z मस्ट बी फंक्शन ऑफ t, इट मस्ट बी फंक्शन ऑफ t। अगर ये t का फंक्शन नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे y x का फंक्शन नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे z अगर t का फंक्शन नहीं होगा तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो बेसिकली हम देख कहाँ रहे हैं, नीचे देख रहे हैं ये। तो इसी कंडीशंस पे जो है हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा सपोज करो fx दे रखा है, कोई ऐसा वेरिएबल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा। तो ये जो फंक्शन है ये x का वेरिएबल है, तो ये इससे तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है, बट ये इससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है। अगर मैं इसको z लेट कर लूं तो इससे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि z फंक्शन ऑफ t होना चाहिए, बट यहाँ z क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो ये वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हाँ ये वाला हो जाएगा। तो बेसिक्स फॉर्मूले की पहले बात कर लेते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर है, फिर हम करेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो इसमें, सपोज करो y इक्वल्स टू तुम्हारा है x टू द पावर n, y इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो यहां से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy अपॉन dx। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जिसको करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बट एक बार बेसिक्स को समझ जाओगे तो फिर इजी होगा। बेसिक्स यही है जो मैंने यहाँ बताया है, ये कि ये z है और नीचे में t है, तो z मस्ट बी द फंक्शन ऑफ t हियर। अगेन यहाँ पे नीचे में x है तो y मस्ट बी फंक्शन ऑफ x, तभी डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज डेरिवेटिव नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला यही है, y इक्वल्स टू x टू द पावर n है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो x टू द पावर n अपॉन dx। तो क्या ये सॉल्व होगा? यस ऑफ कोर्स सॉल्व होगा, क्योंकि हमारा y x का फंक्शन है, ये रहा ये x का फंक्शन। तो इसका रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास है। वो फॉर्मूला क्या है कि n को बाहर कर लो और ये हो जाता है x का पावर n माइनस 1। वेरी सिंपल। पावर को अलग कर लेना है
और ये हो जाएगा n -1। इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ के साथ, क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो dy बाई dx फाइंड करेंगे तो हो जाएगा d अपॉन dx, और यहाँ पे एक्स क्यूब, तो n को बाहर करना है तो 3 को बाहर कर दिया, और x का पावर कितना n-1, मतलब कि 3-1, तो हमारा आंसर आ गया 3x²। फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो x है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, x जो है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पे हम डेफिनेशन लिखते हैं, हमारा जो डेफिनेशन होता है v का, v इक्वल्स टू होता है dx अपॉन dt। चलो इसके थोड़ा फिजिक्स भी बता देता हूं मैं, इसका फिजिक्स क्या है। इसका मतलब होता है कि ना पोजीशन चेंज हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है और इसका पोजीशन जो है, ये पोजीशन चेंज हो रहा है, तो जब पोजीशन चेंज होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ये, तो इसी का ये लिखा हुआ, इसको रिप्रेजेंट करने का यही मेथड है। dx मतलब कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो नीचे जब मैंने t लिख दिया, तो जो मैंने ऊपर बताया था उसके अकॉर्डिंग तुम बता सकते हो, गेस कर सकते हो कि x क्या होगा, x मस्ट बी फंक्शन ऑफ t, मस्ट बी फंक्शन ऑफ t। जब तक x t का फंक्शन नहीं होगा ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं यहां से भी कर देता हूं इसी फॉर्मूले का यूज करके। सपोज करो x इक्वल्स टू गिवन है t क्यूब, और तुमसे पूछ रहा है फाइंड v, फाइंड v, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt, x की वैल्यू कितनी t क्यूब, पुट कर दो, तो अगेन ये फॉर्मूला हो गया। देखो t यहाँ भी और t यहाँ भी, n बाहर 3 बाहर t का पावर 3-1, मतलब क्या हो गया 3t²। ये हो गया ये क्वेश्चन हमारा। क्लियर है, इजी है। इसमें जो है नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, सेकंड जो फॉर्मूला है वो ये है कि सपोज करो y इक्वल्स टू, तुम्हारे पास 2-3 टर्म में फॉर्मूला प्लस के फॉर्म में u प्लस माइनस v, इस तरह से। तो अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy बाई dx, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको बस, du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, बहुत ही यूजफुल है, जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उसके लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन देखो, मैं हर एक फॉर्मूले के नीचे क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये x इक्वल्स टू गिवन है 3x, y इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास, y इक्वल्स टू गिवन है 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये गिवन है। तो हमें फाइंड करना है अगेन dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल्स टू, तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे किया है ब्रेक कर दो, यहाँ पे d अपॉन dx 3x² माइनस, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करो, बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा, 2-4-5 क्वेश्चंस करोगे तब। d अपॉन dx 2x और प्लस d अपॉन dx और ये 5 यहाँ पे। अब देखो कांस्टेंट पर इनटू वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दो। यहाँ पे कॉम्बिनेशन जब कांस्टेंट और वेरिएबल का होगा तो कांस्टेंट को बाहर कर दो। यहाँ पे ये कांस्टेंट वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर कर दो। बट अगर केवल कांस्टेंट है, यहाँ पे केवल कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट है, जब ओनली कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में हमारा डेरिवेटिव 0 होता है। ये नेक्स्ट मतलब ये फॉर्मूला ही है, d और यहाँ पे केवल कांस्टेंट अपॉन dt, तो उसका आंसर कितना होगा 0 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर कॉम्बिनेशन में है तब 0 नहीं होगा। तब इसको सॉल्व कर लो, यहां से ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 को बाहर कर दिया, x² अपॉन dx माइनस वहां से 2 को बाहर कर दिया, dx अपॉन dx प्लस ये तो 0 ही हो गया हमारा। अब ये वाला कैसे सॉल्व होगा,
n वाले फॉर्मूले से x टू द पावर n, यहाँ पे भी वही होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3, 2 को बाहर कर देंगे इंटू 2, x का पावर कितना 2 माइनस 1, माइनस 2 बाहर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 को बाहर कर दिया, और x का पावर कितना 1 माइनस 1 और वो 0 है। तो फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो है वो आएगा हमारा 6x माइनस 2, और ये 1 माइनस 1 0, x का पावर 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 6x माइनस 2। ठीक, समझ में आ गया फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। एक ये फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, केवल कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, थर्ड फॉर्मूला जो बता रहा हूं वो देखो। थर्ड फॉर्मूला ये है, अगर सपोज करो प्रोडक्ट में है y हमारा गिवन ऐसे u इंटू v, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ये हमारा है प्रोडक्ट रूल। तो dy बाई dx फाइंड कर रहे हैं हम यहां से, तो d अपॉन dx u इंटू v, बहुत ही सिंपल है, u को बाहर कर दो और v का डेरिवेटिव फाइंड कर लो। उसके बाद जो है प्लस v को बाहर कर लो और यहां से u का डेरिवेटिव फाइंड कर लो। समझ में आ गया, इजी है। ये हमारा है प्रोडक्ट रूल, इस पे क्वेश्चंस में कराऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। ये प्रोडक्ट रूल है थर्ड। फोर्थ जो है हमारा फॉर्मूला है क्यूसेंट रूल, मतलब कि डिवाइड के लिए u अपॉन v, u अपॉन v के लिए है, ये दोनों v लग रहा था, u अपॉन v। तो यहां से dy बाई dx निकाल रहे हैं हम, अब इक्वल्स टू d अपॉन dx, और ये u अपॉन v। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, v को बाहर कर दो, du अपॉन dx, माइनस u को बाहर कर दो, dv अपॉन dx, और इस पूरे के नीचे v का स्क्वायर। इजी है, ये हमारा है क्यूसेंट रूल, ये हमारा है क्यूसेंट रूल डिवाइड में, ठीक है ना। ये पहले हमने v को बाहर कर दिया, u ऊपर था तो u का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, और फिर u को बाहर कर दिया, v का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा फोर्थ रूल था, ये फोर्थ डेफिनेशन था। इसके बाद और भी फॉर्मूले हमारे पास है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसको एज इट इज लर्न करना है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसका कोई प्रूफ नहीं करना, लर्न करना और उसका यूज करेंगे डायरेक्ट। क्या है फॉर्मूले, d और यहाँ पे साइन x है अपॉन dx, मतलब कि साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। क्लियर है, साइन का cos हो गया, cos का साइन x हो गया। नेक्स्ट कर रहे हैं हम d tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। और यहां लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट हमारा है cot x अपॉन dx। तो cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा sec x, d sec x अपॉन dx। इसका जो डेरिवेटिव है वो है sec x tan x, sec x tan x। और लास्ट है हमारा cosec x, cosec x यहाँ पे लिख देता हूं मैं, d cosec x अपॉन dx। तो ये होता है हमारा माइनस cosec x cot x, d cosec x dx होता है इक्वल्स टू माइनस cosec x cot x। ये डेरिवेटिव फॉर्मूले हैं, इनको लर्न करोगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। बाकी जो बेसिक फॉर्मूला को बताया है उसका यूज हम करेंगे ही,
ये एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। साइन का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x cot x। ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हमारे पास है इसमें, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। सपोज करो e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल का फाइंड करना, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का, इसका ये होता है एक्सपोनेंशियल, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है log x है अपॉन dx है, log x का फाइंड करना है तो ये होता है 1 अपॉन x, ये। और इसी में सपोज करो हमारे पास है a टू द पावर x और dx, a टू द पावर x, a कोई कांस्टेंट है तो ये होता है हमारा ln a टू द पावर x। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा जितना हमने किया है। तो अब इन फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो हमने दो रूल बताए थे। फर्स्ट रूल यूज करते हैं हम प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू गिवन है x स्क्वायर 2x स्क्वायर साइन x। अब देखो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, दो हो गए, ये u हो गया और ये v हो गया। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो यूज करो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 को मैंने बाहर कर दिया d अपॉन dx और ये x स्क्वायर साइन x, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। तो अभी इससे पहले जो है मैंने बताया था फॉर्मूला ये रहा, ये ना फॉर्मूला u इंटू वी, तो u को बाहर कर दिया v का डेरिवेटिव प्लस v को बाहर कर दिया u का डेरिवेटिव। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो कर लो, यहाँ पे यूज कर लो, खुद से ट्राई करो, फिर मैच कर लो यहाँ से मेरे से। तो 2 तो बाहर ही है, एक्स स्क्वायर को बाहर किया, मतलब ये मेरा u और ये मेरा v, तो u को बाहर कर दिया, उसके बाद कितना साइन x अपॉन dx प्लस अब साइन x को बाहर किया, मतलब कि v को बाहर कर दिया dx स्क्वायर अपॉन dx। इजी, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर तो बाहर ही है, साइन x का डेरिवेटिव हमने किया था अभी, साइन x का डेरिवेटिव फॉर्मूला बताया था, ये रहा। साइन x का डेरिवेशन क्या होता है cos x, तो इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये cos x प्लस साइन x तो बाहर ही है, और यहाँ से x स्क्वायर का मैंने डेरिवेटिव बताया था, फॉर्मूला जो था हमारा फर्स्ट वाला, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, क्या होता है n को बाहर कर दिया x का पावर n माइनस 1, तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 2 को बाहर कर दिया तो 2 को मैं यहां लिख रहा हूं, और x का पावर 2 माइनस 1, तो x ही हो जाएगा ना, x का पावर 1। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी है, प्रैक्टिस करो। एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, चेक करना कितने हो रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, y इक्वल्स टू दे रखा है e टू द पावर x log x, ये तो ये हमारा u हो गया, फर्स्ट वाला जो है उसको u लेट कर लो, ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। तो अगेन फाइंड करो dy बाई dx इक्वल्स टू d अपॉन dx e टू द पावर x ln x, मतलब log x। ये तो सेम फॉर्मूला यूज करें, u को बाहर कर दिया, e टू द पावर x को बाहर कर दिया, d ln x अपॉन dx प्लस अब log x को बाहर कर दिया, मतलब कि v को बाहर कर दिया, d e टू द पावर x अपॉन dx। इजी है। अब यहां से जो है फॉर्मूला यूज कर लो और सॉल्व कर लो। इसे मैं इरेज कर रहा हूं क्वेश्चंस को यहां से। तो बता सकते हो इसका आंसर कितना होगा। e टू दी पावर x तो बाहर ही है, log x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, ये रहा 1 बाई एक्स,
तो ये आ जाएगा 1/x प्लस log x तो बाहर है हमारा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव यही होता है, सेम e टू द पावर x ही होता है। आ गया आंसर हमारा। यहाँ से चाहो तो तुम e टू द पावर x कॉमन कर लो, ये हो गया 1/x प्लस ln x, ये आंसर आ गया। इजी है। तो ये हमने जो किया वो प्रोडक्ट रूल था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्यूसेंट रूल, जो डिवाइड का जो डिवाइड वाला जो है क्यूसेंट रूल। सपोज करो y इक्वल्स टू हमारा दे रखा है यहाँ पे e टू द पावर x अपॉन साइन x, तो ये u हो गया और ये v हो गया। क्यूसेंट रूल यूज करेंगे वहां पे, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx e टू द पावर x अपॉन साइन x। तो बताया था ना फॉर्मूला, एक बार देख लो फिर से, क्या था फॉर्मूला? ये रहा, ये वाला u अपॉन v। तो v को बाहर करना है, मतलब नीचे वाले को बाहर कर दो, u का डेरिवेटिव माइनस फिर u को बाहर, v का डेरिवेटिव और फिर v का स्क्वायर। इजी है। तो साइन x को बाहर कर रहे हैं, यहां से साइन x को बाहर कर दिया, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव अपॉन dx माइनस, अब e टू द पावर x को बाहर करेंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा रूल बताऊंगा, वेरी डिमांडिंग रूल है इस पूरे डेरिवेशंस में, जो कि 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स के क्वेश्चंस में जो है, बोर्ड में जो 12th के जो होते हैं उसमें खूब यूज होता है। पूरा डेरिवेटिव जो है तुम सॉल्व कर लोगे उस फॉर्मूले से, इसको अभी नेक्स्ट कराऊंगा। इसके बाद e टू द पावर x को बाहर कर दिया और यहां से d साइन x अपॉन dx। बट जो बेसिक रूल है जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया, फर्स्ट पेज पे जो बताया मैंने, वही बेसिक रूल है। देखो यहाँ पे नीचे में जो है वही ऊपर में होना चाहिए, फंक्शन याद रखना है। अब मैं फंक्शन डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे, बट इसका तो यूज है ही। ये इस वीडियो के बाद जो है डेरिवेटिव में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, डेरिवेशन फाइंड करने में जो है, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर तुम इसे सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तब। अगर वीडियो कैसे केवल मजे में देख रहे हो तो फिर तो नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो, इजी है। और ये तो आना ही चाहिए साइंस करने वाले बच्चों को, चाहे वो बायो वाले हो या फिर मैथ्स वाले हो। डेरिवेटिव्स मतलब कि कैलकुलस का पार्ट, इंटीग्रेशन, कैलकुलस में जो भी आता है, डिफरेंशिएशन, ये सब सबको आना चाहिए। तो यहां से यूज कर लो फॉर्मूला अपॉन, सॉरी यहाँ पे ये हम जो कर रहे हैं इसके नीचे क्या होता है, अपॉन यहाँ पे होता है v स्क्वायर, मतलब कि साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बहुत ही इजीली कर रहे हैं। अब यहां से साइन x को बाहर कर दिया, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, माइनस e टू द पावर x बाहर, साइन x का क्या, cos x। ये फॉर्मूला हमने लिखा है पहले, अपॉन साइन स्क्वायर x। दोनों में से e टू द पावर x को कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा, साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी है। ये हमारा है क्यूसेंट रूल। ठीक, कोई डाउट नहीं है इसमें, इजी है करना। मैं आगे कोशिश नहीं कर रहा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। अगर वो तुम्हें समझ में आ गया, उसे कर लिया, तो डेरिवेशंस के कोई भी क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ, बुक में जो है इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये dy बाई dx को y डैश भी बोलते हैं, इसको f डैश x भी बोल सकते हैं, या फिर y1 भी बोलते हैं। ये सारे, इन सब का मतलब जो है एक ही है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है। अगर डबल डैश है तो दो बार डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है। ऐसे y2 यूज करते हैं, डबल डैश यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करने का सब मेथड है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि dy अपॉन dx, और ये सॉल्व तभी होगा जब हमारा y क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। मैंने इसको देखा यहाँ पे, फर्स्ट पेज पे यही बताया था, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे लेक्चर की।
तो ये y जो होगा ना वो फंक्शन ऑफ क्या होगा, x होगा, तभी ये सॉल्व होगा। बट अगर सपोज करो y फंक्शन ऑफ x नहीं है, अगर y जो है हमारा वो फंक्शन ऑफ x नहीं है, तब क्या होगा? उस कंडीशंस में सॉल्व करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं चेन रूल। ये क्या है ये रूल? देखो यहां पे सपोज करो हमारे पास y इक्वल्स टू एक फंक्शन है x का, या फिर इसे z कर देता हूं, इससे मैं जो है z कर देता हूं, और मुझे फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये fz हो गया। अब तो ये सॉल्व नहीं होगा, ऊपर में z है नीचे में x है, तो जब ये फंक्शन है ही नहीं सॉल्व नहीं होगा, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा z के फंक्शन में। तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ये देखो fz अपॉन नीचे में dz कर दो इनटू dz अपॉन dx। सिंपल, बस ऐसे सोचो कि इस dz से dz कैंसिल होगा तो सेम यही टर्म आएगा। इसको एडजस्ट करने से क्या हुआ कि हमारा जो है ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहां भी z है और यहां भी z है, दोनों जगह z है, तो ये अब सॉल्व हो जाएगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। यूज कैसे करेंगे? आगे और भी यूज कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, बट इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन कि हमारे पास कंडीशंस क्या है। क्वेश्चन देखो एक समझ में आ जाएगा यूज कैसे कर रहे हैं। y इक्वल्स टू गिवन है हमारा साइन ई टू द पावर x, ये गिवन है साइन ई टू द पावर x, बट हमने जो फॉर्मूला किया है वो किया हुआ है साइन x का किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, हमने जो फॉर्मूला किया हुआ है वो ये किया हुआ है साइन एक्स अपॉन dx है, तो इसका होता है cos x, बट यहाँ पे क्वेश्चन e टू द पावर x है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा वो देखो, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d साइन e टू द पावर x अपॉन dx। ये तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे x है, तो यहाँ भी x होना चाहिए, बट यहाँ पे e टू द पावर x है और यहाँ पे केवल x है, तो सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व होगा? नीचे में क्या होना चाहिए? e टू द पावर x होना चाहिए, तो यही चेन रूल लगाओ यहाँ पे, d साइन e टू द पावर x अपॉन d e टू द पावर x कर दिया इनटू d e टू द पावर x अपॉन dx। क्लियर है ना? अब तो ये सॉल्व हो जाएगा, अब जो है ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी e टू द पावर x आ गया और यहाँ भी e टू द पावर x आ गया, और इसका फॉर्मूला हमें पता है पहले से, e टू द पावर x का फॉर्मूला हमें पता है, ये हमने किया हुआ है, पता है ना कौन सा है? ये रहा, ये, तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो सॉल्व कर लो फिर, तो सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हमारा कितना है? e टू द पावर x, और e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है, तो ये इनटू में e टू द पावर x, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया e टू द पावर x। मैं पहले लिख रहा हूँ cos e टू द पावर x, ये हमारा आंसर आ गया। यहां पे हमने यूज किया है चेन रूल का। इस रूल को अगर समझ जाओ तो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव में सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं यहाँ पे, देख लो जितने हो सकते हैं, और बता रहा हूं मैं। यहाँ देखो y इक्वल्स टू गिवन है साइन रूट x, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो अगेन सेम, इसको तुम ट्राई करो पहले, फिर मैच करना मेरे से कि तुम्हारे करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स करने पे यहाँ पे हमारा ये d बाई डी एक्स और ये साइन
रूट एक्स, ये आ गया। तो यहाँ पे तो रूट एक्स, यहाँ पे एक्स है, सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रूट एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, रूट एक्स होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी साइन रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स का पावर 1/2 अपॉन डी एक्स। अब ये सॉल्व हो जाएगा, क्या होता है साइन का कॉस, कॉस एक्स, और एक्स हमारा क्या है, रूट एक्स है, और यहाँ पे एन वाला फॉर्मूला, एन वाला फॉर्मूला मतलब एन बाहर तो 1/2 बाहर, और एक्स का पावर एन माइनस 1, तो n/2 और सॉरी 1/2 -1। इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया हमारा कॉस रूट एक्स इंटू में ये 1/2 और ये आ जाएगा हमारा एक्स का पावर -1/2। तो थोड़ा इसको और एडजस्ट करते हैं टर्म्स को, ये माइनस का 1/, एक्स का पावर जो है 1/2 का मतलब क्या है, रूट एक्स, और ये माइनस है तो अपॉन में आ जाएगा, एक्स का पावर -1/2 का मतलब क्या है, 1/√x, नेगेटिव में नीचे आ जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बता सकते हो, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1/√x, तो हो जाएगा 1/2√x इंटू कॉस रूट एक्स, ये आ गया हमारा आंसर। या फिर कॉस रूट एक्स अपॉन 2√x, ऐसे कॉस रूट एक्स अपॉन 2√x। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, एक दो बार पीछे जाओ, प्रैक्टिस करो, फिर आगे प्रोसीड करो, समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझने के बाद एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं डेरिवेटिव्स में। मैं बुक से क्वेश्चंस नहीं करा रहा, ये सब मैं खुद ही मैनिपुलेट कर रहा हूँ क्वेश्चंस, लेकिन बुक में जो है इससे इजी क्वेश्चंस होंगे, जो मैं आगे और करूंगा। कंसेप्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ, चेन रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं क्वेश्चन इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो, y इक्वल्स लिखा हुआ है रूट e टू दी पावर साइन x, ये क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल है बट एक बार रफली ट्राई तो करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, देखो कैसे होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे अगेन ये dy/dx इक्वल्स टू d अपॉन dx e टू दी पावर साइन x, और ये रूट है, यहाँ पे रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, रूट का मतलब क्या हो गया, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और यहाँ पे लिख देता हूं मैं पावर 1/2। अब देखो ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट हमारे पास ये वाला तो फॉर्मूला है ना, x टू दी पावर n अपॉन dx, अगर यहाँ पे x तो नीचे भी x, क्लियर, और उसका पावर n, तो इस पूरे वैल्यूज को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तो, और ये पावर n, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम, तो फिर करो एडजस्ट, d e टू दी पावर साइन x और पावर 1/2 अपॉन कितना, d e टू दी पावर साइन x, हो गया, आ गया ना, इस फॉर्मूले का यूज कर लिया ना, x तो नीचे भी x इनटू, अब जो यहाँ पे लिखा है तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा d e टू दी पावर साइन x अपॉन, अब बताओ हमने जो फॉर्मूला किया है वो e टू दी पावर x का किया है, जो कि e टू दी पावर x होता है, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, साइन आ गया, तो अगर यहाँ पे x तो यहाँ भी x, तो अगर यहाँ साइन x होगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए, साइन x होना चाहिए, सिंपल। तो d नीचे में क्या आ जाएगा, साइन x, अगेन यहाँ पे यूज करो, अब यहाँ पे 3 बार यूज होगा, तो साइन x अपॉन यहाँ पे dx, क्योंकि अभी हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे बहुत इजी है सॉल्व करना। n बाहर मतलब 1/2 बाहर, और फॉर्मूला का n-1 e टू द पावर साइन x 1/2 -1, और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर साइन x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू साइन x है, ये था, और साइन x का क्या होता है, cos x। तो अगेन यहाँ पे सबको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया हमारा आंसर e टू दी पावर साइन x cos x अपॉन 2, और ये आ जाएगा -1/2 e टू दी पावर साइन
एक्स माइनस 1/2। तो माइनस 1/2, 1/2 का मतलब रूट, और माइनस है तो ये नीचे में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा e टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट e टू द पावर साइन एक्स। आगे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, इससे ये वैल्यूज कट जाएगी तो ऊपर में रूट आ जाएगा, यहां तक भी छोड़ सकते हो। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। डिफिकल्टी जब भी लगे तो फर्स्ट पार्ट से ट्राई करो सॉल्व करने के, इस रूल को समझ जाओगे, डेरिवेटिव खत्म, कुछ नहीं है डेरिवेटिव में, बस ये सिंपल ट्रिक है, चेन रूल का यूज कर रहे हैं। बेसिक फॉर्मूले में जो हमारा जो कंसेप्ट है उसका यूज करना है, और ध्यान रहे ऊपर में जो है वही यहाँ पे होना चाहिए, ये वाले पार्ट में, ये सबसे बेसिक है। और करते हैं 1-2 क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद, इस वीडियोस के बाद तुम्हें कोई डाउट ना रहे डिफरेंशिएशन में। ये देखो क्वेश्चन, y इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास अंडर रूट कॉस, फिर इसके अंदर भी है साइन, और इसके अंदर जो है e टू द पावर x। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन में कह रहा हूं उसको, तो यूज करो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अंडर रूट कॉस अंडर रूट साइन e टू द पावर x। अगेन ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट अगर मैं यहाँ से रूट को हटा दूं यहाँ से, और रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, रूट का मतलब है पावर 1/2, रूट का मतलब है पावर 1/2। तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। बट अगर यहाँ पे x तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें नीचे में क्या लेके आना है, ये पूरी वैल्यू जो है नीचे में आएगी। ठीक है ना? तो कर लो फिर सॉल्व। डी कॉस रूट साइन e टू द पावर x पावर 1/2 है अपॉन डी कॉस रूट साइन e टू द पावर x, ये रूट के अंदर ही। अब जब यहां पे लिखा है तो यहां पे लिखना पड़ेगा इसको, डी कॉस रूट साइन e टू द पावर x। अब बताओ मुझे नीचे में क्या लिखे हैं, तुमने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या है, बेसिक जो फॉर्मूला किया हुआ है कॉस का, वो कैसा था, वो ऐसा था, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स था, ये था फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरी टर्म आ गई एक्स्ट्रा, तो मतलब ये नीचे आएगा। क्लियर है ना? तो क्या लिखे नीचे में, डी, ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो नीचे भी एक्स, तो ये रूट साइन e टू द पावर एक्स यहाँ पे आ गया। अगेन चेन रूल लग रहा है अभी, और डी, ये वाला टर्म फिर यहाँ लिखेंगे, और ये वाला क्वेश्चन इससे पहले हमने जो किया था, अगेन यहाँ पे साइन टू द पावर एक्स पावर 1/2 कर दो, रूट का मतलब 1/2 है, अपॉन फिर ये n वाला फॉर्मूला, तो x नीचे तो यहाँ भी आ जाएगा नीचे में, ये पूरा टर्म्स नीचे आ जाएगा, डी साइन e टू द पावर x। एक बार और लगेगा, इनटू एक दो अगर मुश्किल क्वेश्चंस कर लिया तो पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर डी साइन e टू द पावर x अपॉन, अब समझ में आ गया कि हमारे पास साइन x होता है लेकिन यहाँ e टू द पावर x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा, और एक बार लास्ट में d e टू द पावर x अपॉन dx, मतलब लास्ट में खत्म तो dx पे ही हो रहा है। ठीक है ना? और कितने भी लग सकते हैं, अब तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब इसको सॉल्व कर लो जो तुम्हारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं। n वाला फॉर्मूला से n बाहर, 1/2 बाहर, cos रूट साइन e टू द पावर x n -1, 1/2 -1, 1/2 -1,
और अगेन यहाँ पे कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स पूरा ये यहां से यहां तक है, ये पूरी वैल्यू, तो अंडर रूट साइन ई टू द पावर एक्स। क्लियर। अगेन यहाँ पे एन वाला फॉर्मूला, 1/2 बाहर मतलब एन बाहर, और ये साइन ई टू द पावर एक्स का पावर कितना 1/2, इसको मैं यहाँ से, ये इधर वाला पार्ट है नीचे लिखा हूं मैं, फिर यहाँ पे फिर इस वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे जो है ये जो टर्म है इसका, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन का कॉस, तो कॉस ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। बस अब यहाँ पे टर्म्स को एडजस्ट कर लेना, ये -1/2 आ जाएगा आंसर हमारा, सबको एडजस्ट कर दो, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बस डरना नहीं है एक्सप्रेशन को देख के, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, सॉल्व करो पेपर के साथ, और पेन को चलाते रहो, तो डर नहीं लगेगा, बस देखोगे तो डर लगेगा। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, एक बार सॉल्व करने आ जाएगा तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। जब वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है, या कुछ और पूछना हो मुझसे तो मुझे मेल कर सकते हो, ये मेरा जो है ईमेल आईडी है NAMITBIDHURI, ये NAMITBIDHURI@gmail.com, ये मेरा ईमेल है। किसी को भी अगर और डाउट्स होता है, इस पे और क्वेश्चंस चाहिए होगा, तो मुझे मेल करो, मैं और ज्यादा इस पे जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंसेप्ट जो है, जो डिफिकल्ट कंसेप्ट लगते हैं, वो मैं ला के यहाँ पे बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माय चैनल ओजोन एकेडमी, अमित सर। ओके, बाय।